सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर स्टॉक रिकमेंड करता है तो वो रिकमेंडेशन के 15 दिन तक अपनी एडवाइस के कॉन्ट्ररी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। मतलब अगर कोई एडवाइजर बाय करने के लिए कह रहा है तो वो खुद सेल नहीं कर सकता और हम इस रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। इसके साथ ही आपने नोटिस किया होगा कि हम कभी भी आपको स्टॉक बाय करने के लिए नहीं कहते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि आप इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम ये भी क्लियर करते हैं कि वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और हम स्टॉक्स का एनालिसिस भी एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही करते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि अच्छे हैं लेकिन ज्यादातर लोगों को उनके बारे में पता ही नहीं है। तो हमारी वीडियोस के थ्रू आपको स्टॉक्स के बिजनेस मॉडल और उनके फंडामेंटल्स के बारे में पता चलता है। बट कुछ यूट्यूबर्स हो सकता है कि स्टॉक्स मैनिपुलेट कर रहे हो या फिर करते हो। ऑल्दो किसी भी यूट्यूबर पर अभी तक कोई भी एक्शन नहीं हुआ है, लेकिन जनवरी 2022 की एक न्यूज के अकॉर्डिंग सेबी ने 6 लोगों पर बैन लगाने के साथ साथ 2.84 करोड़ रुपीस का फाइन भी इम्पोज किया था, जो कि बुल रन 2017 नाम के एक टेलीग्राम चैनल के थ्रू ऐसे पेनी स्टॉक्स रिकमेंड करते थे जिनकी प्राइस और वॉल्यूम को इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है। रिकमेंड करने से पहले ही वो उस स्टॉक को खुद खरीद कर रख लेते थे। उसके बाद उनके रिकमेंड करने की वजह से जब स्टॉक की प्राइस बढ़ जाती थी तब उसे सेल कर देते थे, यानी अपने ही सब्सक्राइबर्स को पंप एंड डंप करते थे। अब वो लोग तो पकड़ में आ गए, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो ये काम कर रहे हैं लेकिन पकड़ में नहीं आए हैं। तो अगर आप किसी भी यूट्यूबर के बताए हुए स्टॉक को आंख बंद करके खरीद लेंगे तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी बहुत ज्यादा डर्टी गेम्स बहुत शरीफ दिखने वाली यूट्यूबर खेल रहे हैं। तो आज मैं उनकी पोल खोलने वाला हूँ और मैं आपको कुछ पॉइंटर्स भी बताऊंगा जिनसे आप ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कई बार हमें ऐसी भी मेल्स आती हैं जिसमें एक लिस्टेड कंपनी किसी मार्केटिंग एजेंसी के थ्रू हमें अप्रोच करती है और वो चाहते हैं कि हम उनसे पैसे लेकर उनके स्टॉक को प्रमोट करें। यानी हम आपको ये बोलें कि XYZ स्टॉक अच्छा है, उसकी अच्छी बातें आपको बताएं, उसकी जो कमियां हैं वो आपसे छुपाएं, जिससे आप उस स्टॉक को बाय करो और उस स्टॉक की डिमांड बढ़ जाए और जिससे अल्टीमेटली उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। मतलब जैसे टेक यूट्यूबर्स ब्रांड से मोबाइल लेकर उसकी तारीफ करते हैं, वैसे ही कुछ छोटी कंपनीज हम फाइनेंस यूट्यूबर्स से अपना स्टॉक प्रमोट करवाना चाहती हैं, जो कि लीगली और मोरली दोनों ही तरह से गलत है। और जो चीज लीगली तो छोड़ो, मोरली भी गलत है, वो काम ना तो मैंने कभी किया है और ना मैं अपनी लाइफ में कभी करूंगा। मेरा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि अगर हम गलत तरीके से पैसे कमाएंगे ना तो वो पैसे हमारे पास टिकेगा नहीं, वो कहीं ना कहीं निकल ही जाएगा। इसलिए मैं जितना ऑनेस्ट और फेयर रह सकता हूँ रहता हूँ। लेकिन मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि मुझे किसी स्टॉक को प्रमोट करने के लिए मेल आई, मैंने तो उस मेल को इग्नोर कर दिया। लेकिन कुछ दिन बाद ही मैं देखता हूँ कि कुछ यूट्यूबर्स उस स्टॉक के ऊपर डिटेल वीडियो बनाने लगते हैं जिसमें कुछ फेमस यूट्यूबर्स भी थे। इसका सीधा सीधा मतलब है कि मेरे अलावा उन्हें भी वो मेल आई थी और उन्होंने उस ब्रांड से पैसे लेकर उस स्टॉक को प्रमोट किया। तो ये तो अपने सब्सक्राइबर्स को धोखा देने वाली बात है, क्योंकि आप उन पर भरोसा करके उस स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे, जबकि अगर कोई यूट्यूबर किसी स्टॉक को पैसे लेकर प्रमोट करेगा तो वो उसके लिए बाइस्ड होगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि इन्वेस्ट करने से पहले खुद भी रिसर्च जरूर कर लें। वैसे इस तरह के प्रमोशंस छोटी और अननोन कंपनियां कराती हैं, तो अगर कोई 1000 करोड़ से बड़ी कंपनी है तो वहां पे आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई छोटी कंपनी है तो वहां पे आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हो सकता है कि वो उस पर्सन का जेन्युइन ओपिनियन हो या फिर पेड प्रमोशन हो। लेकिन दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं है। अब इससे एक लेवल ऊपर चलते हैं। अगर आप हमारी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं तो आप जानते होंगे कि हम बहुत सारे प्रोडक्ट को स्पॉन्सर कर चुके हैं। अच्छे प्रोडक्ट्स को स्पॉन्सर करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आजकल यूट्यूबर्स पैसे के लिए इतने भूखे हो गए हैं कि लॉटरी जैसे प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग ट्रेडिंग में भी इंटरेस्टेड होते हैं, तो ट्रेडिंग के लिए स्टॉक मार्केट से बेटर जगह कोई और हो ही नहीं सकती, ये सब जानते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर ऐसे ऐसे ऐप्स को प्रमोट कर रहे हैं जिनका इन्होंने खुद कभी भी यूज नहीं किया है, बट आपको प्रॉफिट के साथ दिखाएंगे कि ये गया ऊपर, ये गया नीचे और मैंने आपके सामने 20,000 रुपए कमा लिए। ये 100% झूठ होता है,
कंपनी खुद स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भेजती है, ये बस उसमें अपना वॉइस ओवर कर देते हैं और आपको बेवकूफ बनाते हैं। ये खुद भी जानते हैं कि वो सारे ऐप्स फेक हैं, लेकिन पैसे के लालच में आपका बेवकूफ बनाने से भी परहेज नहीं करते हैं। मुझे पता है कि आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि ज्यादातर जो फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐप्स हैं वो फेक होते हैं, क्योंकि एक झूठ को जब 1000 बार बोला जाए तो वो सच बन जाता है। और इन्होंने इतना प्रमोशन किया है कि आप सभी को लगता है कि सच में उन फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐप से पैसे कमाए जा सकते हैं। तो अपनी इस बात को साबित करने के लिए मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा जो कि आरबीआई की वेबसाइट का है, और उसमें आरबीआई ने क्लियरली ऐसे 34 ऐप्स का नाम बताया है जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए ऑथराइज्ड ही नहीं है। और आपको पता है कि इसमें ऑक्टा एफएक्स, ओलम्प ट्रेड, बाइनमो, एक्सपर्ट ऑप्शन, आईक्यू ऑप्शन जैसे सारे ऐप्स इंक्लूड हैं, लेकिन उसके बाद भी पैसे के लिए इन्फ्लुएंसर्स आप लोगों को ऐसे गलत प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। ये तो उन सेलिब्रिटी से भी बुरे हैं जो पान मसाला का ऐड करते हैं, क्योंकि पान मसाला के बारे में तो सबको पता है कि वो गलत है, लेकिन इन ऐप्स के बारे में तो आपको पता ही नहीं होता है कि वो गलत है या सही है। और जब आपकी पसंद के यूट्यूबर्स आपको ऐसा दिखाते हैं कि कैसे वो उन ऐप में ट्रेडिंग करके प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो आप उनके झांसे में आ जाते हैं, जिससे आपका नुकसान हो जाता है। अब दोस्तों, इसके बाद आते हैं वो यूट्यूबर्स जो आईपीओ का एनालिसिस करते हैं। इसको जरा ध्यान से सुनना, वरना आप इसका गलत मतलब निकाल लेंगे। तो आईपीओ का एनालिसिस करने में कोई बुराई नहीं है, करना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज भी होती हैं जिनकी मार्केट में उतनी ज्यादा डिमांड नहीं है, तो वो कंपनीज पीआर एजेंसी को हायर करती हैं, जिनका काम होता है हम जैसे यूट्यूबर्स को पैसे देकर उनके फेवर में वीडियोस बनाना, ये शो करना कि वो आईपीओ बहुत अच्छा है, मैं खुद उसमें अप्लाई कर रहा हूँ, इसमें लिस्टिंग गेन होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इससे उस आईपीओ के बारे में हाइप बन जाती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ज्यादातर यूट्यूबर्स आईपीओ को प्रमोट करते वक्त इंक्लूड्स पेड प्रमोशन वाला टैग भी नहीं लगाते हैं, जिससे आपको पता ही नहीं चलता है कि वो आईपीओ को जेन्युइनली पसंद करते हैं या फिर पैसा लेकर ऐसा बोल रहे हैं। इसको पता करने का एक ही तरीका है कि अगर कोई यूट्यूबर सिर्फ उस आईपीओ की तारीफ कर रहा है, बुराई बिल्कुल भी नहीं कर रहा, तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। इसके अलावा आईपीओ के टाइम पर यूट्यूबर कंपनी की मैनेजमेंट का इंटरव्यू भी लेते हैं, वो तो 99% केसेस में स्पॉन्सर्ड ही होता है। और इतना तो आप भी समझ सकते हैं कि अगर किसी कंपनी का सीईओ आपके साथ बैठा है तो आप उस कंपनी की बुराई थोड़ी करेंगे। तो ऐसे यूट्यूबर्स जो आईपीओ सेल्समैन बन चुके हैं, उनसे सावधान रहें। यहाँ पर मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि अगर कोई आईपीओ एनालिसिस कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्पॉन्सर्ड है। बहुत सारे केसेस में यूट्यूबर्स जेन्युइनली भी आईपीओ का रिव्यू करते हैं, क्योंकि उनके बारे में आप लोग जानना चाहते हैं तो हम उस पर वीडियो बनाते हैं। लेकिन कुछ लोग आईपीओ का स्पॉन्सर्ड रिव्यू करते हैं, जिसमें वो उनके बारे में सिर्फ पॉजिटिव बातें बताते हैं और नेगेटिव बातों को छुपा देते हैं, तो आपको उनसे सावधान रहने की जरूरत है। इसके बाद दोस्तों, आपने कुछ ऐसी यूट्यूब वीडियोस भी देखी होंगी जिसमें यूट्यूबर्स डेली लाखों करोड़ों का प्रॉफिट शो करते हैं, और वो प्रॉफिट शो करके आपको लालच देते हैं अपने पेड टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने का, जिसमें वो क्लेम करते हैं कि वो 90% एक्यूरेसी वाली बैंक निफ्टी और निफ्टी की कॉल्स देंगे। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। पहली बात तो उनके पास कॉल्स देने का कोई लाइसेंस नहीं है। अगर कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर कॉल दे रहा हो तो उस पर एक बार को भरोसा किया जा सकता है, लेकिन जो अनरजिस्टर्ड लोग कॉल्स दे रहे हैं उन पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? आप भरोसा ऐसे कर सकते हैं क्योंकि आप उनका लाखों करोड़ों का प्रॉफिट देखते हैं और आपको लगता है कि यार ये बंदा इतना पैसे कमा रहा है तो मैं इसकी कॉल्स लेकर मैं भी पैसे कमा लूंगा। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप किसी की भी पेड कॉल लेकर रेगुलर प्रॉफिट नहीं कमा सकते। 2-4 दिन तो कमा लोगे, लेकिन रेगुलर नहीं कमा सकते। बट वो रेगुलर कॉल्स देकर लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और उसी पैसे से वापस ट्रेड लेकर आपको प्रॉफिट दिखा रहे हैं। अगर पर पर्सन वो 10,000 रुपए भी चार्ज करते हैं और 2,000 लोगों को भी महीने में पेड ग्रुप में ऐड कर लेते हैं, तो इससे उनकी 2 करोड़ रुपए महीने की कमाई होगी। अब अगर वो अगले महीने उस 2 करोड़ से ट्रेड लेकर 10-20 लाख रुपए कमा लें तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये उनका बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट है। यही प्रॉफिट दिखाकर वो अगले महीने पेड कॉल्स के लिए नए लोगों को बेवकूफ बनाएंगे। इसलिए ऐसे पेड कॉल्स देने वाले लोगों से सावधान रहें। कितने ही बड़े से बड़ा एक्सपर्ट होगा, उसकी 60 to 65% से ज्यादा एक्यूरेसी हो ही नहीं सकती, क्योंकि स्टॉक मार्केट में एक टाइम पर लाखों लोग करोड़ों रुपए लगाकर ट्रेड कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उन लाखों करोड़ों लोगों का माइंड चल रहा है और आपको ये प्रेडिक्ट करना है कि उन लाखों लोगों में जिनके पास ज्यादा पैसा है वो किस डायरेक्शन में मार्केट को ले जाना चाहते हैं। तो इसको 70-80% एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्ट करना ईजी नहीं है। इसलिए मैंने पहले भी बहुत बार बोला है और आज भी बोल रहा हूँ कि पेड कॉल्स वालों से दूर रहें।
इसमें वो लोग भी इंक्लूड हैं जो कहते हैं कि हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट खोलने पर तुम्हें हमारे स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा, क्योंकि ये भी एक तरह से पेड हो गया ना, उन्हें कुछ ना कुछ पैसा तो मिलेगा ना। हमारा भी टेलीग्राम चैनल है, लेकिन उसमें हम कोई पेड कॉल्स नहीं देते हैं और वो सबके लिए फ्री है। और इसके साथ ही ये भी क्लियर कर दूं कि ना मैंने कभी पेड कॉल दी है और ना मैं कोई प्रॉफिट शेयरिंग के नाम पर आपसे पैसे लेता हूं। तो मेरे नाम से बहुत सारे फेक अकाउंट्स ऐसा करते हैं, इसलिए उन पर भरोसा ना करें। फाइनली मैं आपको एक पॉइंट और क्लियर कर दूं कि YouTube में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें फाइनेंस की कोई खास नॉलेज नहीं है, लेकिन वो भी स्टॉक्स के सजेशन से लेकर ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी तक सब कुछ सिखा रहे हैं और उनके हजारों लाखों में व्यूज भी आ रहे हैं। तो किसी के व्यूज ज्यादा हैं, सब्सक्राइबर ज्यादा हैं, इस बेसिस पर किसी पर भरोसा ना करें। और अगर आप YouTube में किसी स्टॉक का एनालिसिस देखते हैं और वो स्टॉक आपको पसंद भी आता है, तब भी उसको बाय करना है या नहीं, ये डिसाइड करने से पहले समझें कि पर्सनल फाइनेंस सबके लिए पर्सनल होता है, इसलिए आप सारे लोगों को सेम रिकमेंडेशन नहीं दिया जा सकता। ये एग्जाम्पल हमने पेनी स्टॉक वाली वीडियो में भी बताया था कि मान लो आपको एक घर खरीदना है जिसके लिए आपको अपनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू पर 11 से 12% के रिटर्न्स चाहिए, तो ये तो आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी रैंडम वीडियो को देखकर कोई स्मॉल कैप स्टॉक बाय कर लिया, तो क्या ये आपके गोल के हिसाब से सही है? नहीं। आइसोलेटली वो स्मॉल कैप अच्छा हो सकता है, लेकिन वो आपके गोल के हिसाब से सही नहीं है। इसलिए सीखो सबसे, लेकिन सोचो अपने हिसाब से। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।